गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा छठी, विषय हिंदी, बसंत भाग 1। बच्चों, आज हम अपनी बसंत की पुस्तिका से पाठ 9 टिकट एल्बम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के टिकट एल्बम पाठ के लेखक हैं सुंदरा राम स्वामी। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं कि इस पाठ में सुंदरा राम स्वामी जी ने क्या बताया है। बच्चों, इस पाठ दो बच्चों की कहानी है। एक का नाम है राजप्पा और दूसरा है नागराजन। तो आइए जानते हैं कि उसके विषय में क्या क्या बातें इस पाठ के द्वारा बताई गई हैं। बच्चों, राजप्पा के पास टिकट एल्बम थी जिसकी लड़कों में बहुत पूछ थी। सब उसकी प्रशंसा करते थे। राजप्पा ने बड़ी ही मेहनत से सारे टिकट इकट्ठे किए थे। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपने 2 टिकट देकर एक दूसरे टिकट को ले आता था। स्कूल में उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। सब उसे फिसड्डी कहते, क्योंकि नागराजन के मामा जो सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा एल्बम भिजवा दिया था। अब बच्चों, सब लड़के तथा लड़कियां उसे देखने के लिए नागराजन को ही घेरे रहते थे। उसके घर पर पहुंच जाते। उस एल्बम के प्रथम पृष्ठ पर बच्चों उसके मामा ने लिखवाया था, नागराजन का नाम लिखा था और उसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिसका अर्थ था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है और यह एल्बम अनंत काल के लिए नागराजन की है। यह पंक्तियां लड़के लड़कियों को इतनी अच्छी लगी बच्चों कि उन सब ने उसको फटाफट कॉपी। राजप्पा को इससे बहुत चिढ़ हुई। उसे अब विद्यालय जाना यानी स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों बच्चों? क्योंकि पहले तो राजप्पा का एल्बम सब बच्चे बड़े ही चाव से देखते थे, लेकिन जब से नागराजन का एल्बम उसके मामा ने भिजवाया है, तब से सब बच्चे राजप्पा के एल्बम की तरफ देखते भी नहीं और राजप्पा को पूछते भी नहीं। इसलिए यह बात राजप्पा को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसका मन स्कूल जाने का होता ही नहीं था। अब टिकट की खोज में भी वह कहीं नहीं जाता, क्योंकि अब उसको लगता था मेरी एल्बम तो कोई देखेगा ही नहीं, इसलिए वो टिकट की खोज करने के लिए कहीं भी नहीं जाता था। उसे अपना जो एल्बम था अब कूड़ा लगने लगा था। बच्चों, एक दिन उसने नागराजन को ठगने का निर्णय किया, यानी कि उसको नीचा दिखाने का सोचा अपने मन में। उसने अपने कुछ बेकार टिकट, उससे कुछ अच्छे टिकट वो ले लेगा। उसने सोचा क्या बच्चों कि जब मैं उसके घर जाकर और कुछ अपने पुराने से जो टिकट हैं वो उसको दे दूंगा और उसके बदले में उसके अच्छे अच्छे टिकट मैं ले लूँगा। वह शाम को उसके घर गया और उसके कमरे में चला गया। नागराजन की बहन उसके कमरे में आई और उसने कहा कि भैया तो घर में है नहीं, वो शहर गया हुआ है। फिर उसने एल्बम की बात की और चली गई। उसने भी बताया कि आपको पता है, मेरे मामा ने भैया के लिए एक बहुत ही सुंदर टिकट एल्बम भिजवाया है। राजप्पा वहाँ बैठा किताबें देख रहा था, यानी कि नागराजन के कमरे में बैठकर उसकी टेबल पर से कुछ किताबें वो देखने लगा। तभी उसने दराज पर एक ताला लगा हुआ देखा। उसने क्या देखा कि जिस टेबल पर वो बैठा हुआ है उसमें एक छोटा सा दराज है और उस दराज में ताला लगा हुआ है। तो वो सोचा कि चलो इसकी चाबी ढूंढते हैं और वो चाबी ढूंढकर उसने ताले को खोल लिया। एल्बम रखा हुआ था उसी के अंदर। पहले पृष्ठ पर वही पंक्तियाँ लिखी थी जो कि सब बच्चों ने अपनी अपनी पुस्तक में उतार लिया था। उसने उन पंक्तियों को पढ़ी। उसका दिल के मन में एक गलत गुजर से घर की ओर भाग आया। वहां जाकर उसने एल्बम को छिपा दिया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उस एल्बम को उसने छिपा दिया। उसका पूरा शरीर बच्चों कांपने लगा था। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उससे पहले हमारा जो मन होता है हमें मना करता है कि हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए, और उसके बाद भी जब हम कोई गलत काम करते हैं बच्चों, तो हमारा पूरा जो शरीर है अंदर से घबराहट महसूस करने लगता है।
तो बच्चों उसका गला भी सूखने लगा था। रात तक सभी दोस्तों में ये बात फैल गई। अब क्या हुआ, जब नागराजन वापस लौटकर शहर से अपने घर आया और अपने कमरे में जाकर उसने अपनी एल्बम निकाली तो वहाँ एल्बम था ही नहीं। अब ये बात उसने फ़ोन करके अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि यार मेरी एल्बम तो चोरी हो गई है, मेरे घर में एल्बम है ही नहीं। तो सारे दोस्तों को ये हो गया है। राजप्पा से रात में खाना भी नहीं खाया गया। अब तो राजप्पा जो था उसने गलत काम किया था और उसका दिल जो है पहले से ही घबराया हुआ था, इसलिए रात को उससे खाना भी नहीं खाया गया। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन जो उसके दोस्त और भी बच्चे थे कक्षा में, दोस्त अप्पू ने उसे आकर बताया कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम उसके घर और उसके कमरे में गए हुए थे। राजप्पा और घबरा गया ये बात सुन करके। फिर अप्पू ने नागराजन के पिता के डीएसपी के दफ्तर में काम करने की बात बताई। उसने राजप्पा से कहा कि तुम जानते हो नागराजन के जो पापा हैं वो डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। अब तो वे शायद पुलिस को भी खबर कर देंगे और फिर क्या होगा बच्चों कि पुलिस जो है आकर खोजबीन करेगी और फिर जो है वो टिकट एल्बम उसका पता चल जाएगा। अब नागराजन कल रात से बहुत रो रहा था क्योंकि उसकी सबसे प्रिय चीज़ खो चुकी थी, इसलिए नागराजन पूरी रात रोता रहा था। अप्पू के जाने के बाद जब ये बातें अप्पू राजप्पा को बता करके चला गया, तब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इतने में ही राजप्पा के घर में एक जो है दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। राजप्पा डर गया। उसे क्या लगा बच्चों कि अब पुलिस आ गई है, यह एल्बम ले। और उसको डर लगने लगा और वो फटाफट उस एल्बम को लेकर अपने में ऊपर की ओर भाग गया। उसने सोचा कि अगर पुलिस तलाशी लेगी तब तो वो पकड़ा ही जाएगा, कि अगर पुलिस तलाशी लेने के लिए पूरे घर में छानबीन करेगी तो उसकी एल्बम पकड़ी जाएगी। अब उससे बचने के लिए वो जो है बाथरूम में घुसकर अपना दरवाज़ा बंद करके सोचने लगा। तभी उसने देखा बाहर कि माँ ने उसके खाना बनाने के लिए एक अंगीठी जला रखी थी। तो उसने उस जलती हुई अंगीठी में एल्बम को डाल दिया कि इसके अंदर जब एल्बम जल जाएगा, राख हो जाएगी, तो पुलिस को तो कोई सुराग मिलेगा ही नहीं। अब जो है उसने जब ऐसा काम कर दिया बच्चों, तो उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगा क्योंकि उसको भी लग रहा था कि ये एल्बम बहुत ही सुंदर था और इतने सुंदर एल्बम को उसने अपनी गलती की वजह से इस काम को उसे करना पड़ा था। कितने प्यारे प्यारे उस एल्बम के अंदर टिकट थे, ऐसा वो सोच रहा था कि इतने सुंदर टिकट लगे हुए, इतना सुंदर एल्बम बना हुआ था और उसने जो है ऐसा काम किया। तभी उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, नागराजन आया है। उसने क्या बोला कि बेटा राजप्पा देखो नीचे नागराजन आया है। राजप्पा उसके पास गया तो नागराजन अपने एल्बम खोने की बात बता करके बुरी तरह से रोने लगा। अब जैसे ही राजप्पा नागराजन के पास नीचे पहुंचा बच्चों, वैसे ही नागराजन ने कहा राजप्पा तुम्हें पता है मेरा एल्बम चोरी हो गया है, और ऐसा कहकर वो रोने लगा। राजप्पा झट से उठा और उसने अपना एल्बम उठाकर नागराजन को दे दिया। उसने कहा तुम रो मत, ये लो मेरा एल्बम ले लो, और कहा इसे रख लो तुम अपने पास। नागराजन को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्यों बच्चों? क्योंकि राजप्पा अपना एल्बम किसी को छूने भी नहीं देता था। वो बड़ी मेहनत से टिकट इकट्ठा कर करके बनाता था। लेकिन जब नागराजन ने देखा कि मेरे रोने पर और ऐसा कहने पर राजप्पा जो है अपना टिकट एल्बम मुझे देने के लिए तैयार हो रहा है, तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन राजप्पा बार बार भरे हुए गले से अपनी बात दोहरा था। भरे हुए गले से मतलब कि अंदर ही अंदर वो रो रहा था और रोते हुए में उससे सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तब वो इसी बात को दोहरा रहा था कि नहीं तुम ये एल्बम अब अपने पास रख लो। नागराजन भी एल्बम लेने से मना कर रहा था। पहले तो नागराजन भी बोला कि नहीं राजप्पा मुझे ये तो राजप्पा ने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम दिया। क्यों बच्चों? क्योंकि उसको अपना अंदर, जैसे कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो बच्चों नागराजन ने जो है उसका एल्बम राजप्पा ने लिया था, चुराया था और उसका एल्बम उसने जला भी दिया था। तो ये बात वो जानता था और उसको बहुत दुख भी हो रहा था। तो इस बात को जानते हुए उसने सोचा कि मैं अपना एल्बम देकर नागराजन को थोड़ी सी तसल्ली दे सकता हूँ, इसलिए वो बार बार इतना ज़बरदस्ती कर रहा था अपना एल्बम लेने के लिए। और जब वो उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया, उसके बाद उसको भी दुख लगा कि अब तो जो मैंने इतनी मेहनत करके अपना एल्बम बनाया था वो मेरे पास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर वो फूट फूट कर मतलब खूब तेज़ तेज़ आवाज़ में रोने लगा। बच्चों नागराजन को कुछ भी बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी तक कि राजप्पा ने ही उसका एल्बम चुराया है, तो इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो एल्बम लेकर के नीचे उतर गया।
कि आपने मुझे दे दिया तो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो नीचे उतर आया। उसके पीछे पीछे राजप्पा भी आ गया। उसने नागराजन को रोकते हुए कहा, अब जो है जब देखा राजप्पा कि नागराजन तो लेकर मेरा एल्बम जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आया और उसको रोकते हुए उसको बोला कि तुम इस एल्बम को मुझे आज के लिए दे दो, मैं इसको बस आज भर देख लूँगा, फिर मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। तो उसने कहा कि आज भर के लिए मुझे एल्बम दे दो, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह ही मैं तुम्हें इसे तुम्हारे घर आकर दे जाऊँगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी राजप्पा को। राजप्पा ऊपर आया और उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बच्चों बंद कर लिया और अपने एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया कि एक गलत काम करने के बदले में इतनी बड़ा सज़ा मिलती है। तो बच्चों, इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं, आइए जानते हैं। घमंडी का अर्थ है बच्चों अभिमानी। वक्त का अर्थ है बच्चों समय। जमघट भीड़। टोलियों मतलब समूहों। शांतिपूर्वक बच्चों शांति से। पन्ना मतलब पृष्ठ, एक एक पृष्ठ है। सुख बच्चों बेचैन। अगुआ आगे रहने वाला, जो आगे बढ़कर अपना कार्य करता है उसको हम अगुआ कहते हैं। तारीफ का अर्थ है बच्चों बड़ाई। धुन सवार, एक ही बात मतलब रटना, एक ही बात को बार बार ध्यान में रखना। वाकई मतलब वास्तव। चबेना यानी भुने हुए चने या गेहूं या धान या बाजरा या मक्का आदि के दाने होते हैं, उसको भूनकर खाने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। पगडंडी मतलब पतला सा रास्ता। बच्चों, सरपंच का अर्थ है प्रधान। ठहाका मारना, जोर से हंसना। बेहद मतलब बहुत। बेशर्म, जिसमें लज्जा ना हो। अनंत, जिसका अंत ना हो। और नकलची मतलब नकल करने वाला। घुड़की यानी धमकी। ईर्ष्यालु बच्चों डाह करने वाला। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने टिकट एल्बम की कहानी सुनी और समझी। अब हम अगले पार्ट में इस पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।